मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं, तो मैंने स्टडी की है, अच्छा कॉलेजेस में पढ़ाया है। पापा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको शौक था कि उनकी बेटी पढ़े। और मैं कि मैं ना एंकर बनूँ, स्टार्ट से चाहिए थी कि ना लड़कियां बड़ी एक्टिव हो, ड्रेसिंग में एक्टिव हो, हर चीज़ में एक्टिव हो। तो आहिस्ता वो जो जीन्स शर्ट एक पहनने की वो शर्म होती है पहले पहले लड़की को, वो हाँ जी वो होता था ना कि मतलब कपड़े पहनो शर्म आती थी, यार मेरी शर्ट छोटी है। तो आहिस्ता आहिस्ता हुआ यार मैथ्स कॉम की स्टूडेंट, मुझे भी थोड़ा करना चाहिए ना। तो इस चीज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने पर लगी। मीन्स के स्टडी हमारी यही है, मैथ्स को में हमारी स्टडी यही है कि हमें प्यारा दिखना है, हमें ड्रेसिंग करनी है, हमें मेकअप करना है, ये हमारी सारी स्टडी है। ये बताएं, मेट्स ना नशा करती होती थी, मतलब कि लड़कियां वो सिगरेट पीना, शीशा मतलब कि पीने की आदत लग गई। अब तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान में भी एक छोटे से गांव की लड़की जो है बड़े शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई थी। भाई उसका सपना था कि वो जो है पढ़ लिख कर जो है एंकर बनना चाहती थी, लेकिन एंकर तो नहीं बनी बेचारी, जो वो है बहुत बड़ी शराबी बन गई। जो वहां पर जो है लड़कियां जो है नशा करती थी, तो भाई उसे भी जो है नशे की लत लगी और वो भी जो है नशा करने लगी। तो क्या है पूरी स्टोरी, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। लड़की की कहानी नहीं है, वो कहानी है उन तमाम लड़कियों की जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में आती हैं अपने ख्वाब लेकर, अपनी हसरतें लेकर, बहुत से अरमान लेकर कि हम लोग ये बनेंगे। कोई भी ख्वाब हर लड़की का होता है, और वो जब बड़े शहर में आती है, इस तरह की दुनिया को देखती है, ये चमकती दुनिया से वो किस तरह से मुतासिर होती है, और उसके बाद उसके वो ख्वाब, उसके वो वालदैन की ख्वाहिशात, वो किस तरह से उन सब चीज़ों में दम तोड़ती हैं। आज इसी तरह की एक लड़की हमारे साथ मौजूद है जो बहुत से ख्वाबों को लेकर लाहौर शहर में आई थी अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो डिग्री तो अब तक कंप्लीट ना हुई। उस डिग्री के दौरान में उसने क्या क्या कुछ फेस किया और आज वो ज़िंदगी के किस मुकाम पर खड़ी है, उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ आपका ताल्लुक किस शहर से है, किस जगह से आप आए? मैं उकाड़ा से ताल्लुक़ रखती हूँ। और आपके बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा खेती बाड़ी करते हैं। कैसे स्टूडेंट थी आप? इंटर तक कैसे स्टूडेंट थी? एक्चुअली मैं इंटर तक काफ़ी अच्छी मैंने मतलब कि स्टडी वगैरह की है, और काफ़ी अच्छा मेरा जो एक अच्छे लेवल पे मैंने स्टडी की है, अच्छा कॉलेजेस में पढ़ाया है। पापा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको शौक था कि उनकी बेटी पढ़े, और मेरा भी शौक था कि मैं पढ़ूँ, मैं कुछ बनूँ, मम्मा पापा का सहारा बनूँ। तो उसी एक नज़रिए को आगे लेके मैंने मेहनत की और काफ़ी मेहनत की। यहाँ पर आई हो तो ज़ाहिर है पेरेंट्स के लिए मुश्किल भी होगा आपको आगे पढ़ाना। क्या बनना चाहती थी? यहाँ पर कौन सी डिग्री के लिए आई? दरअसल मेरा ना स्टार्ट से शौक़ था मीडिया की फ़ील्ड में। माशाल्लाह से आप मीडिया में हैं, तो मेरा भी शौक़ था मीडिया की फ़ील्ड में कि मैं ना एंकर बनूं। स्टार्ट से वो एक छोटी, आपको पता है छोटे इलाके से बंदा है ना, तो बहुत सारे ख्वाब होते हैं। हमारे इलाके में कोई एंकर नहीं थी, लड़की नहीं थी, कोई बाहर ही नहीं निकलता था, फैमिली में नहीं है। तो बड़ा मम्मा पापा ने सपोर्ट किया। एक छोटे घर से तो हूँ, लेकिन इस काम एक ये उम्मीद थी कि मैंने ज़िद की कि मैंने लाहौर आना है, मैंने एंकर बनना है। तो उन्होंने ना चाहते हुए भी, ना अफोर्ड करते हुए भी, उन्होंने मेरी ख्वाहिशात को आगे रखते हुए ना उन्होंने मेरा एडमिशन लाहौर में करवाया यूनिवर्सिटी में। आप यहाँ पर आई हो तो क्या माहौल था? वो जो ख्वाब आप इतने लेकर आई थी, कैसे यहाँ पर आपको दुनिया देखने को मिली? यूनिवर्सिटी का कैसा माहौल था? क्योंकि छोटे शहरों से लड़कियाँ आती हैं, शुरू में वो बहुत रिजर्व होती हैं, उनके लिए ये दुनिया बिल्कुल नहीं होती है। आपके लिए क्या कैसा एक्सपीरियंस था? आप बात तो ठीक करें, मतलब कि छोटे शहर से आना, वहाँ पे तो ना वो क्या कहते हैं कि लड़की लड़के की इकट्ठी क्लास भी नहीं होती थी ना। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही हूँ यहाँ पर जब यूनिवर्सिटी लेवल पर आती हूँ, वो बहुत उनके लिए ये नई चीज़ होती है कि पता नहीं कोई अलग ही दुनिया आ गई है। मम्मा पापा ना स्टार्ट से पापा डरते होते थे कि वहाँ जाके ना ध्यान रखना, बिगड़ना जाना। तो मेरा यही होता था कि ना नहीं ऐसा नहीं है, एक फील्ड कुछ ऐसी थी, सब कहते थे मीडिया फील्ड ऐसी है, ये वो है। तो मैं कहती थी नहीं ना, बंदे को खुद रहना पड़ता है। तो बड़ा मैं लड़ लुट के आई। पहले तो बड़ी मतलब कि रंगीन ये लगती होती थी यूनिवर्सिटी में, नई नई चीज़ें। ऊपर से आपको पता है लाहौर है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, तो लड़कियों की ड्रेसिंग बहुत मुतासर करती थी मुझे ना। तो उनकी ड्रेसिंग, उनका मेकअप जो होता है, कपड़े सारे इतने ब्रांडेड होते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो फिर आप खुद समझती हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियाँ कैसे आती हैं। वहाँ पर तो कोई यूनिफॉर्म की सेंस नहीं होती है ना, सारे कपड़ों की होती है। तो स्टार्ट में मुझे भी मतलब कि एक स्टार्ट में तो नॉर्मल आती रही हूँ, मतलब कि मेकअप नहीं करना, सुबह उठना है, बड़ा आके क्लास में बैठ जाना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना वो एक जो फ्रेंड्स साथ थी, कुछ हॉस्टल फेलोज़ थी, वो कहती थी कि तुम ऐसी जाती हो, तुम्हें थोड़ा बन के जाना चाहिए। ऊपर से मैथ्स कॉम की स्टूडेंट थी, तो ना वहाँ पे ये था कि मैथ्स कॉम में टीचर्स कहते होते थे कि ना आप लोगों को सबसे डिफरेंट लगना है, आप लोगों को दूर से लोग पहचान जाएं। और लड़कियाँ भी मैथ्स कॉम की बड़ी मतलब कि ग्लैमरस चाहिए उनको। जी, उनको ऐसी चाहिए थी कि ना लड़कियाँ बड़ी एक्टिव हो, ड्रेसिंग में एक्टिव हो, हर चीज़ में एक्टिव हो। तो इस वजह से थोड़ा उस चीज़ की तरफ ना ट्रांसफ़र होती गई मैं ना। मुझे भी शलवार कमीज़, बुरखे से शलवार कमीज़ पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो जीन्स शर्ट एक पहनने की वो शर्म होती है पहले पहले लड़की को, वो हाँ जी वो होता था ना कि मतलब कपड़े पहनो शर्म आती थी, यार मेरी शर्ट छोटी है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सब भी पहनती हैं, सब भी कर रही हैं। मैं मेरे करने से कौन सा कुछ ज़्यादा खास बात। कॉन्फिडेंस मिलता गया दूसरों को देख, कॉन्फिडेंस मिलता गया दूसरों को देख के। और दूसरा वो जो फिर तारीफ़ें जो मिलती होती थी कि यार अच्छी लग रही हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड्स का होता था कि रूममेट्स मेकअप करके जाती थी, क्लास फेलोज़ मेकअप करती आती थी, यूनिवर्सिटी में इतने लोग। तो आहिस्ता आहिस्ता हुआ यार मैथ्स कॉम की स्टूडेंट, मुझे भी थोड़ा करना चाहिए ना। तो इस चीज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने पर लगी। मीन्स के स्टडी मैं कहती थी फिर कि स्टडी हमारी यही है,
मैं हमारी स्टडी यही है कि हमें प्यारा दिखना है, हमें ड्रेसिंग करनी है, हमें मेकअप करना है, ये हमारी सारी स्टडी है। ये बताएं आप हॉस्टल में क्योंकि रहती हैं, क्या हमारे हॉस्टल्स का माहौल है? क्योंकि देखा जाता है और सुना जाता है कि हॉस्टल तो बदनाम है, अब हॉस्टल की लड़कियां बदनाम हैं। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे माशरे में तबाही का बाइस बन रही हैं वो उनमें ज़्यादातर किरदार हॉस्टल की लड़कियों का है। क्यों ऐसा? बात एक जगह सही भी है, लेकिन ना उसमें ना हॉस्टल की लड़कियों का कसूर नहीं है, हॉस्टल वालों का कसूर है। मतलब कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मतलब मैं आई हूँ स्टार्ट में तो रूममेट्स ना नशा करती होती थी, मतलब कि लड़कियाँ वो सिगरेट पीना और शीशा। मैं मतलब कि जहाँ से आई थी वहाँ तो शीशा का तो नाम ही नहीं था, पता ही नहीं था शीशे का। तो वो लड़कियाँ ना बड़ा करती होती थी कि मेरी क्लास फेलोज भी जाती होती थी, शीशा पीने जा रही हैं, ये वो है। मैं पहले तो मना करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे यार चेक तो करना चाहिए एक दफ़ा कैसा होता है। वो एक ऐसी आदत डिवेल्प होती गई ना मेरी कि शीशा मतलब कि पीने की आदत लग गई। अब ये चाहिए था, हॉस्टल वाली लड़कियों का कसूर नहीं है, हॉस्टल वालों का कसूर है। उनको ऐसी चीज़ें अलो ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर रूम्स में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो उन्हें इन चीज़ों से ना मतलब कि भी तमाम नशा मिलता है, सारा मिलता है। मतलब कि वहाँ की वार्डन्स होती हैं या गार्ड्स लगा लें, जो भी है। अगर हॉस्टल से नहीं मिल रहा है तो यूनिवर्सिटी में इजीली अवेलेबल होता है। यूनिवर्सिटी में कैसे मिल जाता है? यूनिवर्सिटी में ना आपको बहुत स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। आप एक दफ़ा थोड़ा सा ना अगले बंदे को शो हो जाए ना कि यार एक्सपोज करवाएं अपना, आप अगले बंदे को शो हो जाए ना कि इस बंदे को ना शायद कुछ ऐसा आदत है, तो वो खुद ब खुद उस बंदे को अपनी तरफ ले आते हैं, बेचते हैं। बहुत महंगा भी मिलता है और बच्चों की जितनी पहुंच होती है उसके मुताबिक भी बच्चों को मिल जाता है। इतना अगर महंगा मिलता है तो छोटे जो लोग हैं, मतलब जो कंजर्वेटिव इलाकों से आए हुए हैं, कैसे अफोर्ड करते हैं? माँ बाप पता नहीं फ़ीसें कैसे अदा करते हैं उनकी, किस तरह से उनकी फ़ीसों को पूरा करते होंगे। तो ये अपनी बाकी ज़रूरियात कैसे पूरा करती हैं? लड़कियाँ कैसे पूरा करती हैं उसको, या लड़के भी कैसे करते हैं पूरा? अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा भी एक ऐसे घर से ही ताल्लुक़ है। तो जैसे ही मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना वो सिगरेट फिर आइस इसकी इतनी आदत होती गई ना, तो फिर ये होता था कि ना अपने खर्चे का पता ही नहीं होता था कि खाना खाना है, खाने के पैसे रखने हैं या किसी और चीज़ के रखने हैं। वो जितना होता था ना, ये होता था कि यार ले लूँ मैं ना, अगर पैसे ख़त्म हो जाने घर से, बुक्स का बहाना और चीज़ों का 100 बहाना लगा के ना, तो जितने पैसे आते थे ना उनका वो लेके मैं उसी तरफ उन पैसों को लगा देती हूँ। और फिर ये होता है कि इंसान ना मतलब कि गर्ल्स जो हमारे हॉस्टल के, वो हमारा हॉस्टल या किसी भी हॉस्टल की देख ले, यूनिवर्सिटी की देख ले, जो नशे में लग जाती है ना, तो नशे की वो जो एक लत होती है ना, उसे पूरा करने के लिए ना बहुत उल्टे कामों की तरफ जाना पड़ता है। नाइट्स पे जाती हैं और बहुत ऐसे काम होते हैं जो हॉस्टल में कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती कहीं जाने के लिए? एक्चुअली ना हॉस्टल की वार्डन्स वगैरह हो गए, जो लोग शामिल हैं, सब अंदर मौजूद होते हैं, वो लोग आगे भेजते हैं। तो उन रात जैसी होती जाती है ना, जो लड़कियां अब नहीं इन्वॉल्व होती हैं, उनके पास ये है कि उनके एक दफ़ा रूम्स के बंद होने की देर होती है कि काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मतलब लोगों को वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं और वार्डन्स मौजूद होते हैं कि लोगों को पता भी नहीं लगता है कि कब गई कब वापस आ गई। और मेरी नज़र में ना अब लाहौर में हीरा मंडी का ना बड़ा नाम सुना था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी हुई है। लेकिन अब वो हीरा मंडी ख़त्म हो गई है ना लाहौर से, पहले लोग वहाँ अपनी ना ज़रूरियात पूरी करने के लिए जाते थे। अब लोग वहाँ से हट के जो छोटी छोटी मंडियाँ बनी हुई ना, यहाँ पे आते हैं। उनको जिस टाइप की लड़की चाहिए, जिस तरह की चाहिए, जितने पैसों में चाहिए, जितने टाइम तक चाहिए, उनको सारी यहाँ से अवेलेबल हॉस्टल से आराम से मिल जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि भाई पाकिस्तान की लड़कियां भाई बेचारी कैसे गरीब घर से, छोटे से गांव से भाई बड़े गांव में पढ़ने जाती हैं, और उनके भी माँ बाप के कुछ सपने होते हैं भाई कि हमारी बेटी बाहर शहर में पढ़ने जाएगी, पढ़ लिख कर कुछ बड़ी अफसर बनेगी, तो भाई हम इसे बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे। और भाई उस लड़की के भी कितने सपने होंगे भाई कि वो छोटे से गांव में रहती थी, उसका पापा जो है खेती मजदूरी करता था और भाई वो बहुत ही गरीब घर से थी। तो भाई वो जो है ऐसे कुछ सपने लेकर, एंकर बनने के सपने लेकर भाई जो है बड़े शहर में पढ़ने के लिए गई। वहाँ पर यूनिवर्सिटी में रहती थी और भाई तो वहाँ रहते रहते उसने धीरे धीरे जो है वहाँ की लड़कियों की जो है आदत पकड़ ली। वहाँ की लड़कियाँ जो है छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, मेकअप करती थी और जो है नशा करती थी। तो भाई धीरे धीरे उस लड़की को भी ये सब लत लग गई और जो है वो लड़की बिल्कुल बिगड़ गई। तो भाई वो लड़की बेचारी वो लड़की जो है नशेड़ी बन गई और जो है नशा करने लगी, बड़ा बड़ा नशा करने लगी और जो है गाली गलौच ये सब करने लगी, छोटे कपड़े पहनने लगी। भाई बेचारी छोटे से गांव की थी और वो सूट सलवार कमीज पहनती थी, और जब शहर में वो पढ़ने के लिए गई तो भाई वो उसने जो है शॉर्ट्स पहनना स्टार्ट कर दिया, छोटे छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया और जो है नशे करना शुरू कर दिया। तो भाई बेचारी का क्या हो रहा होगा, बेचारी का सपना तो बिल्कुल चूर चूर हो गया। अभी एंकर बनने का सपना था बेचारी का, और जो है एंकर बनने का सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था भाई वो सपना उसका पूरा हो गया। अभी बेचारी
नशे की उसे आदत लग गई भाई, नशे की लत लग गई। तो भाई आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।